जब जब आप पहुंचे जो जिस जगह पे हाइड आउट था गाजी जी बाबा का, जी। तो क्या आपने ओपन चैलेंज किया, कुछ नॉक किया नहीं, या क्या किया? क्या वो सीन जानना चाहता हूँ। वो सीन ये था कि ये बाउंड्री वाल से घिरा हुआ एक मकान था। मकान बहुत ही तंग गलियों में था। चारों तरफ ऐसे शहरी मकान थे पुराने कि एक मकान से दूसरा मकान लिंकअप होता था। तो हम लोगों का किसी भी टेररिस्ट इनकाउंटर का हमारा पहला प्रिंसिपल ये होता है कि उस घर को घेरा जाए। उस घर को हमने घेरा, लेकिन गाजी बाबा जिस लेवल का टेररिस्ट था, इतना फेरोसियस था और इतना अनरेस्टफुल था, वेल ट्रेंड था, गुरिल्ला वार में माहिर था, कि हमने दो कार्डन लगाया। यानी एक कार्डन के बाद एक कार्डन और लगाया कि अगर बाय द वे एक कार्डन वो ब्रेक करके भागने की कोशिश करता है तो दूसरा कार्डन उसको मार गिराए। घेराबंदी के बाद हम लोग मेन डोर में एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा था बाउंड्री वाल के साथ। तो हमारे अफसर और जवानों ने घुटने के बल 2 आदमी बैठता है, उसके ऊपर एक चढ़ता है, वाल जंप करके अंदर गए और अंदर से उन्होंने सिक्किनी खोली और हम लोग भीतर दाखिल हुए। हम नॉक नहीं करते ऐसे सिचुएशन में। हमको कंफर्म पता है कि ये हाइड आउट है, जैश ए मोहम्मद का हाइड आउट है, गाजी बाबा के मिलने की संभावना है। नॉक करने के बाद हमारा पूरा सरप्राइज लूज हो जाएगा। तो हम लोग सीधे बैंग डोर खोले, अंदर घुस गए। घुसने के बाद ग्राउंड फ्लोर की तलाशी ली और उसमें कुछ बाल बच्चे फैमिली के लोग थे, उनको एक कमरे में आइसोलेट किया। फिर फर्स्ट फ्लोर सर्च करने के लिए घुसे। सर्च करते समय एक लेडी बच्चा लेके उतर रही थी। ये बाद में पता लगा कि वो सफ़ापुरा की लोकल कश्मीरी लेडी थी जिससे गाजी बाबा ने शादी कर रखा था और बच्चा भी उसी का था। लेकिन जब वो सलवार सूट में उतर रही थी रात के 3:45 बजे, तब हमें उसके वाकफियत और उसका इंट्रोडक्शन नहीं पता था। बाद में गाजी बाबा के हाइड आउट से जो एल्बम मिला, एल्बम में इस लेडी की कॉम्बैट ड्रेस में फ़ोटो थी और अफगानी कैप, बेल्ट में पिस्टल लगाई और हाथ में AK-47। गाजी बाबा ने अपने जेब के अंदर भी एक लेमिनेटेड फ़ोटो रखा था। फ़ोटो में एक तरफ उस लेडी की फ़ोटो थी, दूसरे तरफ बच्चे की फ़ोटो थी। तो बाकी सेकंड फ्लोर पर हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं मिला। टॉप फ्लोर पर गए तो वो कमरा बड़ा सस्पिशियस था। उस कमरे में वॉल टू वॉल कारपेट था, कोई भी अलग से उसमें कोई ह्यूमन प्रॉपर्टी नहीं थी। तो वॉल टू वॉल कारपेट में कोई भी ह्यूमन प्रॉपर्टी नहीं थी। कोई कांगड़ी, शाल, चप्पल, जूता, कोई फिरन, कोई टॉवेल, कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों को लगा नॉर्मल कमरा है, इसमें कोई है नहीं ह्यूमन बीइंग। और गाजी बाबा हमको CCTV पर देख रहा था, क्योंकि उसी कमरे के एक दीवार में एक बहुत बड़ा शीशा फिटेड था। शीशे के पीछे एक पैरेलल चैम्बर बना था, वो उसी चैम्बर के अंदर बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि घेराबंदी के समय वो इस कमरे में था, लेकिन ज्यों घेरा लगा उसको CCTV पर लग गया अंदाज़ा, तो इसमें से उठ करके वो चैम्बर में चला गया कि ये लोग खाली कमरा सर्च करके चले जाएंगे, खाली कमरे में तो कुछ मिलेगा नहीं। ये तो उरी फिल्म की तरह हो गया, जब वो बिल्कुल वही सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो जो मेन टारगेट है वो CCTV से इसमें दिखता एग्जैक्टली यही हुआ जो मैं कह रहा हूँ आपको। और आज के 22 साल पहले हुआ। उस समय क्लोज सर्किट TV का तो हमने नाम नहीं सुना था। नाम भी सुना होगा तो उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता था CCTV बोलते किसको हैं। और इस टेक्नोलॉजी से उसने अपने हाइट को इक्विप कर रखा था। तो जो शीशा जब नज़र आया तो हमारे पास कारपेंटर तो था, तो कारपेंटर ने शीशे की तरफ इशारा किया, और इशारा करने का मतलब था कि हमारे पास रिएक्शन के लिए 1 सेकंड भी नहीं बचा था। शीशा का मतलब शीशे के पीछे मौत बैठी है। हमने शीशे को किक किया, शीशा टूटा और अंदर से ग्रेनेड और राइफल की फायरिंग का स्वागत हुआ दबा के हमारा। तो उसके पहले बस से तो हमारा कांस्टेबल बलबीर सिंह को उसको एब्डामन में गोली लगी, वो शहीद हो गया। उसको मतलब आई रिमेंबर फॉलिंग हिम ऑन द ग्राउंड, गिरते हुए देखा मैंने। और ग्रेनेड के छर्रे से कुलदीप सिंह, उसके बाद हमारे साथ मानिक नाथ था, हेमचंद जोशी था, भदौरिया, राजेश भदौरिया, ओमवीर, इन लोगों को ग्रेनेड के छर्रे लगे। और ग्रेनेड के छर्रे लगने की वजह से इनको कमरा छोड़ना पड़ा। और कमरा छोड़ने के बाद लास्ट में एक नीलकमल एक दास, एक बंगाली कांस्टेबल था, उसके शोल्डर में गोली लगी लेकिन आर पार निकल गई। फिर उसके फिंगर में लगी तो उसकी उंगली उड़ गई, उसको भी कमरा छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद CP त्रिवेदी हमारे ही बैचमेट रहे हैं, मैं और MR बेनूचंद्रन, 3 लोग उस रूम में बचे। और जब
फायर हुआ और शीशा टूटने के बाद मैं तो बिल्कुल मुंह के सामने ही था। मैंने जो फायर किया उससे एक आदमी मरा, उसके बॉडी लटकी हुई थी उस शीशे के फ्रेम के नीचे, जो नीचे का पार्ट था उसका बेस रहा होगा। दूसरे का मुझे पता नहीं लगा। बाद में पता लगा दूसरा वाला टेरेस से जंप करके नीचे जंप किया, उसको नीचे कार्डन वालों ने मार दिया। उसको उसका नाम राशिद भाई था, वो भी पाकिस्तानी था, वो गाजी बाबा का डिप्टी चीफ था, वो गाजी बाबा का वो एक तरह से पर्सनल सिक्योरिटी पर्सन था। इतने बीच में मुझे जब उसको मरा देखा तो अचानक मेरे हाथ पे बस्ट आया। बस्ट फायरिंग मैं तब रियलाइज़ नहीं कर पाया, लेकिन हाथ से राइफल मेरी छूट गई। करीब 14-15 राउंड ही फायर हो पाए थे, हाफ मैगजीन में एमुनेशन था, और इसके लटकने के बाद ये हाथ मेरी सुन नहीं रहा था। इस हाथ में इसमें कोई कमांड नहीं सुन रहा था, मेरी सेंसेशन लॉस हो गया था। तो बाएं हाथ से मैंने राइफल को संभाला और मैं सीढ़ियों में जंप करके सीढ़ी में मैं रोल किया, क्योंकि सीढ़ी बिल्कुल साथ ही मर्ज हो रही थी। मेरे ख्याल में आया कि हो सकता है कुछ और टेररिस्ट हों या ज़्यादा लोग हों, उनमें से कोई पिक करे उठे और मेरी राइफ़ल उठा के मुझे मार दे या जो भी कर दे, क्योंकि मैं राइट हैंड कम्प्लीटली इंजर्ड हो चुका था। बॉडी में और 5-6 गोलियां लगी हैं, इसका मुझे उस समय ख्याल नहीं आया, मतलब पता ही नहीं लगा मुझे। उसका जाकर के पता हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने बॉडी को एग्ज़ामिन किया ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं और क्या आगे करना है उन्हें, तो उन्होंने बताया कि पेट में गोली लगी है और वो गोली अंदर ही है और आपके हाथ में उसका ब्लड का रिसाव हो रहा है, तो उनको ऑपरेट करना था। उसको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी बोलते हैं, पूरे पेट को वो फाड़ते हैं ऊपर से नीचे तक। तो और अगले दिन मॉर्निंग में आईसीयू में मुझे बाकी चोट का अंदाज़ा लगा, क्योंकि वो सारे चोट फैटल नहीं थे, लेकिन बॉडी में गोलियां लग के क्रॉस हो गई थी। सबसे ज़्यादा नुकसान 2 गोली से हुआ, एक जो पेट में लगी और एक जो हाथ में लगी। बाकी गोलियों से शरीर के क्षमता पे हमें बहुत असर पड़ा नहीं। तब तक मैं हॉस्पिटल निकल गया, नीचे आया और मैंने अपने अफसर को बोला घर घेर के रखो, क्योंकि ये सब तो बाद की कहानी है कि उसमें गाजी बाबा था, राशिद भाई था, तीसरा टेररिस्ट नहीं था, लेकिन उस रात के भीषण इनकाउंटर में तो ये बात किसी को पता नहीं थी कि ये 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं। तो सवेरा यानी दिन उगने तक उस मकान को हमें होल्ड करके रखना था। फिर कोई फायरिंग हुई नहीं और सीपी त्रिवेदी और बेनू चंद्रन जो अंदर ट्रैप थे, ये लोग भी रेस्क्यू होके आ गए और एक जवान बलवीर की डेड बॉडी अंदर थी। गाजी बाबा जो कि गिरा हुआ था वो गाजी बाबा था, और जो राशिद भाई जंप किया वो नीचे था, और एक पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारे कब्जे में था। तो मॉर्निंग फर्स्ट लाइट में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम मकान में नीचे से घुसी और पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सर्च किया। तो लास्ट में ये चीज़ उसको कमरे में मिली, और उसके हाइड आउट से एक गुप्त लोहे की सीढ़ी नीचे आती थी, जिस सीढ़ी का वो यूज कर नहीं पाया, वो भी उसी डिज़ाइन का पार्ट था। यानी हाइड आउट से भी निकलने का एक रास्ता था, लेकिन जब हमने शीशा तोड़ दिया तो उसके पास भी कोई इस्केप का विंडो बचा नहीं, यानी फ्रंटल इनकाउंटर ही होना था, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद भागने के लिए उसके लिए भी वही सीढ़ी थी, हमारे लिए भी यही सीढ़ी थी। तो ये रहा। अगले दिन फिर मेरी सर्जरी के बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में फिर मुझे 10-11 बजे पता लगा कि जो मारा गया वो गाजी बाबा था। बधाइयाँ मिली, साथ साथ ये भी बताया गया कि भाई आपकी बड़ी हालत ख़राब है, आप बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। बस वैसी ज़िंदगी चली उसके बाद।